हाय गाइस, वेलकम टू ट्यूशन वाला स्पोकन। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे सेंटेंस जो बहुत जबरदस्त तरीके से बोले जाते हैं। जैसे, क्या तुम यार चाय पीते हो? क्या वह यार तुमसे बात करती है? क्या वह समय पे आती है? क्या तुम यहाँ इंस्टाग्राम चलाते हो? क्या तुम रोशनी से बात करते हो? क्या तुम यहाँ रोज आते हो? क्या आप इन प्रकार के सेंटेंस आप बोल पाते हैं? अगर आप नहीं बोल पाते हैं तो आप मेरे वीडियो को जरूर देखिए। आज हम बात करने जा रहे हैं। आज जाहिर सी बात है, जब तुम्हारे घर में कोई आता है तो आप जाहिर सी बात पूछते होगे, क्या भैया आप चाय लोगे? चाय पीते हो? क्या तुम शराब पीते हो? जाहिर सी बात आप पूछने लगते हैं। तो कैसे पूछते हो? आज हम इसी बात के लिए आपको हम बताने जा रहे हैं कुछ बातें। जैसे आई, वी, यू और दे। क्या होता है? आई, वी, यू, दे के साथ हम किसका यूज करते हैं? डू का। जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो किसका यूज करते हैं? डू का। जैसे, क्या तुम आते हो? डू यू कम? क्या तुम जाते हो? डू यू गो? क्या तुम पढ़ाते हो? डू यू टीच? क्या तुम इंस्टाग्राम चलाते हो? डू यू यूज इंस्टाग्राम? क्या तुम रोशनी से बात करते हो? डू यू टॉक टू रोशनी? क्या तुम मूवी देखते हो? डू यू वॉच मूवी? हजारों सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए किनके किनके साथ में डू का यूज होता है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आई, वी, यू और दे के साथ हम डू का यूज करते हैं। आज हम बात करते हैं जैसे ही, सी, इट या किसी नाम के साथ। ही, सी, इट या किसी नाम के साथ हम डस का यूज करते हैं। जैसे आप जाहिर सी बात है, मैं आता हूं, आई कम बोलते हो। और क्या तुम आते हो? डू यू कम? और क्या वो आती है? क्या बोलते हैं? डस सी कम? क्या बोलते हैं? डस सी कम? जब मैं तुम्हारी बात करूंगा, पर्सनल सेकंड पर्सन की बात करूंगा, तो डू का यूज करते हैं। जब हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर देते हैं तब हम डस का यूज करते हैं। जैसे, क्या तुम पढ़ाते हो? डू यू टीच? और क्या वह पढ़ाती है? डस सी टीच? याद रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं। ही, सी, इट या किसी नाम, या ही आ जाए, सी आ जाए या किसी का नाम आ जाए तो हम डस लगाएंगे और आई, वी, यू, दे के साथ हम डू का यूज करेंगे। जैसे, क्या तुम लिखते हो? डू यू राइट? और क्या वह लिखती है? डस सी राइट? क्या तुम उससे बात करते हो? डू यू टॉक टू हर? क्या वह तुमसे बात करती है? डस सी टॉक टू यू? क्या वह समय पे आती है? डस सी कम ऑन द टाइम? क्या तुम समय पे आते हो? डू यू कम ऑन द टाइम? हजारों सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं। बस आज आपको प्रैक्टिस की थोड़ी सी नीड है। याद रखिएगा, हमारा मोटो वो नहीं है कि हम आपको सिखाना। मेरा मोटो आप ये है, मैं आपको बुलवाना। हम आपको यहां सेव नहीं कर रहे हैं, हम आपको यहां सेव कर रहे हैं। क्योंकि रीजन क्या होता है, बहुत सारी टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं, आप उनको मेमोरी में डाल देते हैं। मेमोरी में बिल्कुल नहीं डालना है, आपकी जुबान पे सेट करना है। कहते हैं बोलने से ही बोलना आता है। द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न, अदरवाइज यू कैन नेवर एवर स्पीक। रिमेंबर अ थिंग, याद रखिएगा कि बोलने से बोलना आता है। जब हम एक एक सेंटेंस की हजारों बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, वही सेंटेंस हमारी जुबान पे सेट हो जाता है और ना चाहते हुए जुबान से हमारी निकलता है। क्योंकि ये सब होती है प्रैक्टिस के। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। याद रखिएगा, ठीक है। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस और होते हैं। चलो एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे, क्या तुम जाते हो? डू यू गो? क्या तुम आते हो? डू यू कम? क्या तुम पढ़ाते हो? डू यू टीच? क्या तुम गाली देते हो? डू यू अब्यूज? क्या तुम क्रीम लगाते हो? डू यू अप्लाई क्रीम? तो अप्लाई मीन्स होता है क्रीम लगाना। डू यू अप्लाई क्रीम? क्या वह क्रीम लगाती है? डस सी अप्लाई क्रीम? क्या वह झूठ बोलती है? डस सी टेल अ लाई? क्या तुम झूठ बोलते हो? डू यू टेल अ लाई? क्या तुम नहाते हो? डू यू टेक बाथ? क्या वह नहाती है? डस सी टेक बाथ? हजारों सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हो। बस आपको जरूरत है बस प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस में जरूर माइंड करिएगा। हम प्रैक्टिस हर वीडियो में कराते हैं, क्योंकि हमारा मतलब पढ़ाना नहीं, पढ़ाते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पढ़ाने से कुछ नहीं होता है। मैटर यह पड़ता है कि आप प्रैक्टिस कितनी कर गए। आप जितनी जबरदस्त प्रैक्टिस करोगे उतने कंफर्टेबल होगे, जुबान से सेंटेंस निकाल पाओगे। आज हम बात करें, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जैसे, यार जैसे बोलते हैं, क्या तुम शराब पीते हो? डू यू टेक लिकर? अरे वह शराब पीती तो है, तुम शराब पीते तो हो। जब एक तो का सेंस आ जाए, तो इसके लिए भी हम डू या और डस का यूज करते हैं। देखो आज हम बात करते हैं फिर, जैसे मैं आता तो हूं, मैं जाता तो हूं, वह लिखती तो है, अरे वह नाचती तो है, अरे वह पढ़ाती तो है, यार मैं वह उससे बात करता तो हूं। जब हम किसी को झल्ला के बोलते हैं, जब एम्फसाइज करते हैं, जब हम अपनी भाषा में जोर देते हैं, किसी सेंटेंस में हम जोर देते हैं। आज हम बात करने वाले पहले तो सब जितने और डू और डज और डिड कहां यूज होते हैं। आज हमारे हर एक सेंटेंस के विषय में चर्चा करते हैं। जैसे आप अभी हम बात किए थे, जैसे मैं आता तो हूं, जब तो का सेंस आ जाए, किसका आ जाए?
तो का सेंस आ जाए तो आई वी यू दे के साथ, आई वी यू और दे के साथ हम डू का यूज करते हैं, और ही सी इट या किसी नाम के साथ हम डच का यूज करते हैं। बस इतना याद रखिएगा। जैसे यार मैं नाचता तो हूं, आई डू डांस, तुम बोलते तो हो, यू डू स्पीक, अरे वाह गाली देती तो है, सी डज अब्यूज, मैं पढ़ाता तो हूं, आई डू टीच, तुम पढ़ाते तो हो, यू डू टीच, और वह पढ़ाती तो है, सी डज टीच। रीजन क्या होता है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता, हजारों सेंटेंस आपको बना सकता, मैं ऑलरेडी आपको बताया भी हूं कि जैसे बस डू या डज का यूज करना है जब तो का सेंस आ जाए। किसका आ जाए, फिर एक बार प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यार मैं नाचता तो हूं, आई डू डांस, तुम यार संगीता से बात करते तो हो, यू डू टॉक टू संगीता, यार संगीता तुमसे बात करती तो है, संगीता डज टॉक टू यू, अरे वह पोछा लगाती तो है, सी डज मोप, वह झूठ बोलती तो है, सी डज टेल अ लाई, यार मैं यार इंस्टाग्राम चलाता तो हूं, आई डू यूज इंस्टाग्राम। हजारों सेंटेंस आप बना पाओगे, बस आपको याद रखना है किसका यूज, डू और डज का। चलो अब हम बात करते हैं, अब एक और होता है जब किसी को हम कहते हैं कि जब किसी को हम ऑर्डर दे रहे होते हैं कि ऐसा मत करना, वो मत कर, तो हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस में हम डू नॉट का यूज करते हैं, और इसको कंबाइंड में क्या बोल देते हैं, डोंट बोल देते हैं। डोंट नहीं होता है, डोंट होता है। क्या होता है, मैं हूं, डोंट, टी हल्का सा साउंड होता है, ठीक है। जैसे यार वहां मत जाना, डोंट गो देयर, यहां मत आना, डोंट कम हेयर, जो वहां उससे बात मत कर, डोंट टॉक टू हर, इंग्लिश मत बोलना, डोंट स्पीक इंग्लिश। हजारों सेंटेंस आप डू नॉट का यूज करके बना सकते हो जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं। तो ये भी आपका हो गया। अब एक हम डू की और बात करते हैं। डू इसका बहुत एक जबरदस्त यूज है। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसी बात है, इस समय शादी सीजन चल रहा है, आपके घर में कार्ड्स आते होंगे, इनविटेशन कार्ड्स आते होंगे, उसमें लिखा होता है, अरे मेरी बुआ की शादी में जुलूल जुलूल आना, मेरी मौसी की शादी में जुलूल जुलूल आना, अरे मेरे मामू की शादी में जुलूल जुलूल आना। आप देखा होगा, क्या आप ऐसे सेंटेंस अंग्रेजी भाषा में बोल पाओगे? इसका एक सीधा वर्ब होती है, वर्ब को बोलते हैं डू। डू मीन्स से होता है एक करना भी होता है, और एक डू मीन्स होता है जरूर। आज हम बात करने जा रहे हैं डू मीन्स जरूर, या जरूर आना, डू कम। क्या बोलते हैं, डू कम, जरूर लिखना, डू राइट, जरूर यार समय पे आ जाना, डू कम ऑन द टाइम, जरूर यार उसे प्रपोज करना, डू प्रपोज हर, जरूर यार पार्टी मना लेना, डू सेलिब्रेट पार्टी, जरूर यार इंग्लिश बोलना भाई साहब, डू स्पीक इंग्लिश, जरूर मुझे फोन करना, डू मेक मी कॉल। आपको बस याद रखने की जरूरत क्या है, डू। आपको डू बहुत जबरदस्त तरीके से बोला जाता है स्पोकन में, अधिकतर कम लोगों को पता होता है। तो डू मीन्स क्या होता है, जरूर। आप डू का यूज करेंगे, इसके बाद वर्ब का यूज करेंगे, बड़े आराम से बना पाओगे। अब हम बात करते हैं, आते हैं कुछ वर्ब की। एक आमतौर में रीजन बहुत जबरदस्त तरीके से बोले जाते हैं, ये वर्ब बहुत कम लोगों को पता होती हैं। आज हम इसी विषय में चर्चा करते हैं। आज हम चलाने की बात करते हैं। भैया क्या तुम कार चलाते हो, क्या तुम कार चलाते हो? रीजन क्या होता है, जब हम कोई बहुत सारे भैया आज मोबाइल चलाना, कार चलाना, घर चलाना, परिवार चलाना, बिजनेस चलाना, हर बात में दिमाग में बिल्कुल घुस जा रही है, चलाने क्या होते हैं। आज हम एक एक वर्ब की मतलब क्लियर करके बताएंगे कि क्या होता है। बेटा क्या बात करते हैं, क्या तुम यार कार चलाते हो? और चलाना, जब फोर व्हीलर की हम बात करते हैं तो हम ड्राइव का यूज करते हैं। किनका यूज करते हैं, ड्राइव का। फोर व्हीलर मीन्स ड्राइव मीन्स चलाना, ड्राइव मीन्स क्या होता है, फोर व्हीलर चलाना। अब हम बात करते हैं, क्या तुम यार बाइक चलाते हो, क्या तुम केटीएम चलाते हो? डू यू राइड केटीएम? तो राइड मीन्स क्या होता है, टू व्हीलर चलाना, दो पहिया वाहन को चलाने के लिए हम राइड का यूज कर सकते हैं। अब हम कोई बताएं, बिजनेस, किसी भी प्रकार का बिजनेस चलाना, कोई शॉप चलाना, मेडिकल स्टोर चलाना, स्कूल चलाना, कॉलेज चलाना, कुछ भी चलाने के लिए हम यूज करते हैं रन। जैसे क्या तुम यार स्कूल चलाते हो? डू यू रन स्कूल? क्या तुम यार इंस्टीट्यूशन चलाते हो? डू यू रन इंस्टीट्यूट? किसी भी प्रकार का आप सेंटेंस आप बना सकते हैं। रन मीन्स होता है, ठीक है, चलाना। आज हम बात करते हैं गाना चलाना। जैसी बात है, डीजे वाले मेरे बाबू गाना चला दो, जैसी बात है ऐसे सेंटेंस आप बनाते होंगे। तो अब हम बात करें गाना चलाना। गाना चलाना क्या होता है, प्ले होता है, याद ही नहीं आता है। इसमें भी क्या लगा रहे हैं, ड्राइव द सॉन्ग, बिल्कुल नहीं। आपको ड्राइव मीन्स क्या होता है, मतलब कि प्ले मीन्स क्या होता है, प्ले मीन्स गाना चलाना होता है। अब हम बात करते हैं वीडियो चलाना। वीडियो चलाने के लिए हम प्ले भी बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ओल्ड हो गया। अब नया क्या आया, स्ट्रीम आया है। क्या आया है, स्ट्रीम। क्या तुम वीडियो चलाते हो? डू यू स्ट्रीम वीडियो? क्या वह वीडियो चलाती है? डस शी स्ट्रीम वीडियो? अब जबरदस्त तरीके से बोला जाता है, तो याद रखिएगा, स्ट्रीम मींस वीडियो चलाना होता है। आज हम बात करते हैं बिजली का कोई भी सामान चलाना। बिजली का सामान इन द सेंस ये कि बिजली का सामान भी, जैसे कूलर, पंखा, एसी और कुछ भी चलाने के लिए हम अब यूज कर सकते हैं किसका,
टर्न ऑन का भी यूज कर सकते हैं या स्विच ऑन का भी यूज कर सकते हैं। ट्रेंडी क्या है, टर्न ऑन जबरदस्त यूज हो रहा है, स्विच ऑन थोड़ा ओल्ड हो गया लेकिन फिर भी यूज लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो, जैसे क्या तुम यार टीवी चलाते हो, डू यू टर्न ऑन द टीवी। क्या हुआ यार, कूलर चलाती है, डस सी टर्न ऑन द कूलर। तो आप बना सकते हो। अब हम बात करते हैं रिक्शा चलाना। रिक्शा चलाना क्या होता है, रिक्शा चलाना भी होता है पुल। अब सोचोगे अब पुल तो अब तो बैटरी वाले रिक्शा आ गए हैं। अब यह पुल तो पुराने जमाने में खींचा जाता था रिक्शा, वो आज भी देखा होगा तुमने, ट्रक के पीछे लिखा रहता है ब्लो द हॉर्न। क्या लिखा रहता है, ब्लो द हॉर्न। अब ब्लो द हॉर्न का मतलब होता है हॉर्न बजाना। अब वो बर्फ बेचने वाले आते थे, भोपू भोपू चलते, गैस भरती थी, वो वाला हॉर्न होता है ब्लो द हॉर्न। लेकिन अब तो हॉर्न अलग टाइप की आ गए हैं, लेकिन वर्ब वो भी चल रही है, ठीक उसी प्रकार ये वर्ब चल रही है। यहां भी यूज होता है रिक्शा चलाने के लिए, पुल द रिक्शा, भले चाहे बैटरी रिक्शा अवेलेबल क्यों ना हो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, क्या तुम रिक्शा चलाते हो, डू यू पुल द रिक्शा। तो आप बिल्कुल जैसे बोल सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं घर चलाना। घर चलाने के लिए क्या बोलते हैं, कीप द हाउस। क्या बोलते हैं, कीप द हाउस। क्या तुम यार घर चलाते हो, डू यू कीप द हाउस। क्या हुआ, घर चलाती है, डस सी कीप द हाउस। तो ये भी चलाने के लिए पता हो गया। अब बात करते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, खर्चा चलाना। यार क्या तुम यार खर्चा चलाते हो, डू यू बियर द एक्सपेंसेस। बहुत जबरदस्त बोला जाता है, हमें पता ही नहीं होता है कि ऐसे सेंटेंस कैसे बोले जाते हैं, बस हमें कहीं ना कहीं आइडिया नहीं होता वर्ब का। तो ऑलरेडी हम आपको बता दे रहे हैं, वोकैब बता दे रहे हैं। तो क्या बोलता है, घर चलाना, खर्चा चलाना, बियर द एक्सपेंसेस। अब हम बात करते हैं दिमाग चलाना। अरे भाई यार दिमाग चलाता, क्या तुम दिमाग चलाते हो, क्या वो दिमाग चलाती है। ऐसे सेंटेंस भी बहुत जबरदस्त तरीके से बोला जाता है। दिमाग चलाने के लिए हम यूज करते हैं यूज द माइंड। क्या तुम यार दिमाग चलाते हो, क्या तुम दिमाग यूज करते हो, डू यू यूज माइंड। क्या हुआ यार दिमाग लगाती है, डस सी यूज माइंड। हजारों सेंटेंस ऐसे वर्ब का यूज करके हम बोल पाते हैं। रीजन मैटर ये नहीं करता है, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने सीख लिया, लेकिन ये इससे काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। आपको कैसे काम चलेगा, सिर्फ प्रैक्टिस से चलेगा। अब चलते चलते मैं एक बार प्रैक्टिस फिर आपको कराना चाहूंगा। क्या तुम आते हो, डू यू कम। क्या वो आती है, डस सी कम। क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट। क्या वह लिखती है, डस सी राइट। क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, डू यू टीच इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश पढ़ाती है, डस सी टीच इंग्लिश। क्या तुम मीनाक्षी से बात करते हो, डू यू टॉक टू मीनाक्षी। क्या मीनाक्षी तुमसे बात करती है, डस सी टॉक टू, डस मीनाक्षी टॉक टू यू। हजारों सेंटेंस आप ऐसे फ्रेम कर पाएंगे। आप बस आपको नीड क्या है, घर में आप प्रैक्टिस करिए, एक एक सेंटेंस को 100 बार बोलिए, वही सेंटेंस आपकी जुबान में सेट होगा, कंफर्टेबल हो गए, आराम से बोल पाओगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।